आज हम सीखेंगे दुआ के बारे में। दुआ, हमारा अन्वान है दुआ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि दुआ का मतलब क्या है। क्या मतलब है दुआ का? हम हर रोज़ दुआ करते हैं, सुबह उठते या रात को सोने से पहले, चर्च में, घर में, शख्सी तौर पर हम दुआ करते हैं। तो दुआ का मतलब क्या है? यही सवाल एक संडे स्कूल के बच्चे से पूछा गया तो वो बच्चा बड़ा खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है कि दुआ का मतलब है यीशु से बातें करना। मतलब यीशु से बातें करना, यीशु से गुफ्तगू करना, अपनी बातें, अपनी जो भी ज़रूरियात हैं वो खुदा यीशु मसीह से करना। जैसे एक दोस्त से बातें करता है, वैसे ही यीशु से बातें करना, इसका मतलब है दुआ। बड़ा खूबसूरत जवाब था। दुआ में हम अपनी तमाम जो भी हमारी जायज़ ज़रूरियात होती हैं, हमारी जो भी परेशानियां होती हैं, हम बड़ी हलीमी के साथ, खाकसारी के साथ खुदा की हज़ूरी में पेश करते हैं, इस ईमान के साथ कि यीशु मसीह के वसीले से हमारी दुआ जो है वो खुदा तक पहुंचेगी, खुदा उसका जवाब देगा और हमारी उस ज़रूरत को पूरा करेगा। आमीन। दुआ एक इबादत है जिसमें रूह कुदस की कुदरत के साथ और मसीह में हम मसीह के नाम से हम खुदा से या अपने खुदा से, अपने ज़िंदा खुदा से, अपने आसमानी बाप से हम मुखातिब होते हैं। इसी तरह दुआ इंसान की रूह का खुदा से बातें करना जो है दुआ कहलाता है। आमीन। आज हम दुआ के बारे में चंद ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो दुआ में होनी चाहिए। और अगर हम यीशु मसीह की दुआ जो उन्होंने हमें दुआ रब्बानी सिखाई थी अपने शागिर्दों को, उसमें भी देखें तो वो 4 चीज़ें हमें नज़र आती हैं। उन 4 चीज़ों में पहली बात है हम्दो सताइश। मतलब दुआ जो है एक इबादत है और इबादत में हम खुदा की हम्दो सताइश करते हैं। दूसरा इकरार, तीसरा शुक्रगुजारी और चौथा मुनाजात। मतलब ये नहीं कि हमने सिर्फ डायरेक्ट खुदा की हजूरी में आकर हमने मांगना शुरू कर देना है, अपनी लंबी लंबी लिस्ट जो है वो खुदा की हजूरी में रख देनी है, बल्कि एक तरीके के साथ जब हम दुआ मांगेंगे, जो तरीका यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जब हम उस तरीके को लेकर हम खुदा की हजूरी में हम अपनी मुनाजातें, अपनी दुआएं जो हैं, अपनी जो भी हमारी मुश्किलात हैं, जब खुदा की हजूरी में रखेंगे तो खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। तो पहली बात जो है वो है हम्दो सताइश। हम्दो सताइश जब हम दुआए रब्बानी को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। मतलब ये खुदा की सताइश, उसकी वडियाई, उसके बड़ेपन को, कि खुदा बड़ा है, आसमानों में रहता है, यानी खुदा की हम्दो सताइश की जा रही है। यीशु मसीह ने जो तरीका बताया उसमें सबसे पहली बात कि खुदा की हम्दो सताइश करना। मतलब हमें भी जब हम दुआ करें तो हम किस तरह से खुदा की हम्दो सताइश कर सकते हैं। हम बाइबल की वर्सेस को, बाइबल में जो खुदा के बड़े बड़े नाम, जो बड़े बड़े काम जो खुदा ने किए, हम उन कामों का, उन नामों का हम खुदा की हजूरी में उनका इकरार कर सकते हैं। जैसे खुदा अलोहीम है, वो अलशदाई है, वो हमारा खुदा कादर मुतलक खुदा है, वो हमारा खालिक है, वो मालिक है, वो परवरदिगार है, वो चरवाहा है। और इसके अलावा खुदा हिकमत वाला खुदा है, खुदा आदिल खुदा है, वो मुहाफिज है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो यहोवा पाक खुदा है, वो रहीम है, वो मोहब्बत से भरा हुआ, वो खालिक है, वो खुदावंदों का खुदा, वो करूबियों पे तख्त नशी। यानी खुदा की इस तरह से हमने वडियाई करनी है, उसकी हम्दो सताइश करनी है। जब हम इस तरह से दुआ का अपनी आगाज़ करेंगे तो खुदा की हजूरी ठहरेगी, उसका तख्त हमारे दरमियान लग जाएगा। हम महसूस करेंगे कि हम एक पावरफुल, एक ऐसे खुदा को मानने वाला खुदा है जिसके जैसा कोई है ही नहीं। आमीन। फिर अगर हम ज़बूर की किताब, उसका 95 नंबर ज़बूर, उसकी 6ठी आयत को पढ़े तो वहाँ पर भी वो खुदा की हम सताइश करता हुआ ज़बूर नवीस जो है वो नजर आता है। वो कहता है आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावन के हजूर घुटने टेके। मतलब वो कहता है किस तरह से खुदा की हजूरी में सताइश करनी है, घुटने टेक कर, अपने आप को झुका कर, अपने आप को हलीम करके, अपने आप को झुका कर खुदा की हजूरी में फिर हमने उसकी अपने खुदा के खालिक होने की उसकी सताइश करनी है। आमीन। फिर दूसरी बात इकरार करना। जैसे हमने अपने कसूरवारों को मुआफ़ किया तो भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। दुआए रब्बानी में हमें ये पैटर्न मिलता है अपना इकरार करने का
तौबा करने का, और ये तौबा का जो अमल है, इकरार करने का जो अमल है, ये हमें हर दुआ में, जब भी हमने दुआ करनी है, सुबह कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, चर्च में बैठ के कर रहे हैं, यकसी तौर पर हम दुआ कर रहे हैं, तो हमें इस इकरार को हमने खुदा की हजूरी में करना है, अपने हर तरह के मालूम गुनाह का या गैर या नामालूम गुनाह का, उन खताओं का जो हमने सोचों में की, जो हमने देखने में की, जो हमने सुनने में की, जो हमने देखने में की, जो हमने छूने में की या चाहने में की, जो भी हमारी खता होगी, जो भी कमजोरी है, उसका हमने इकरार करना है। फिर उसके बाद हमने दुआ में आगे बढ़ना है, और जब हम इकरार करेंगे, यीशु मसीह के उस पाक खून को अपने ऊपर लेंगे, तब हम पाक और साफ होंगे। तब हम जब पाक और साफ होकर खुदा की हजूरी में आएंगे, दुआ को आगे बढ़ाएंगे, फिर खुदा हमारी सुनेगा। आमीन। फिर उसके बाद शुक्रगुजारी। पहली बात हमने सीखी खुदा की हमदो सताइश करना, दूसरा इकरार करना। अब तीसरी बात है शुक्रगुजारी करना। फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। मतलब ये नहीं कि हमने सीधे सीधे आते ही हमने खुदा की हजूरी में अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां, अपनी बीमारियां, अपनी ज़रूरियात खुदा की हजूरी में रखना है, ऐसा नहीं है। बल्कि एक तरीके से शुक्रगुजारी करते हुए जब हम उसकी हजूरी में आएंगे, शुक्रगुजारी करते हुए जब हम उसकी हजूरी में झुकेंगे, तब खुदा हमसे खुश होगा, तब हमारा राबता खुदा के साथ बहाल होगा। फिर उसके बाद आता है मुनाजात। चौथी बात जो हमें दुआ में करनी है, वो चौथी बात पे आके हमने, चौथे पॉइंट पे आके हमने अपनी मुनाजात खुदा की हजूरी में पेश करनी है। पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 1 आयत में लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं। सब आदमियों के लिए, यह नहीं कि हमने सिर्फ अपने लिए, यह नहीं कि हमने सिर्फ अपने घर वालों के लिए, बल्कि सबके लिए हमने इल्तिजा, दुआ, शफायत हमने खुदा की हजूरी में करनी है। और जब हम दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे, तो खुदा हमारे लिए भी बरकत चाहेगा। जब हम दूसरों के लिए हम अच्छी सोच रखेंगे, वही सलूक जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, वही बरकत जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो, जब हम वही बरकत दूसरों के लिए चाहेंगे, तो खुदा वही बरकत हमें भी देगा। आमीन। यानी जब हमने दुआ करनी है, तो ये नहीं कि सिर्फ हमने अपने लिए या अपने घर वालों के लिए, बल्कि अपने मोहल्ले में या जो भी आपके जहन में दरख्वास्त है, किसी के लिए भी, कि अगर कोई मुश्किल में है या मुसीबत ज़्यादा है, या अगर किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, या अगर कोई गुर्बत में है, तो हमने उसके लिए भी दुआ करनी है। अगर कोई बेरोज़गार है, उसके लिए भी दुआ करनी है कि खुदा उसको रोज़गार दे। हमारे वसीले से जब हम खुदा किसी को ब्लेस करेगा, तो खुदा हमें भी ब्लेस करेगा। इसलिए दुआ के इस पैटर्न को जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, कि हमने सबसे पहले खुदा की हुजूरी में उसकी हमदो सताइश करनी है, फिर इकरार करना है, फिर अब शुक्रगुजारी करनी है, फिर मुनाजात करनी है। तो जब इस तरह से हम यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ के मुताबिक हम दुआ करेंगे, तो खुदा हमारी दुआ को सुनेगा और आसमान पर से उतर कर वो हमें जवाब देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। ऐ कदूस खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए खुदावंद, जो हर रोज़ तेरी मर्जी हम पर जाहिर करता, जो हमें दुआ मांगना सिखाता, जो है खुदावंद जिस तरह से खुदावंद तू चाहता है उस तरह से हमें दुआ मांगना सिखाता है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमें छांटता है, हमें तराशता है, जो हमें तेरी मानत बनाता है। ऐ खुदावंद हम इस कलाम को अपने अंदर अपना लेते हैं, और ऐ खुदावंद जो दुआ सिखाना तो हमें सिखाई है खुदावंद, उस तरह से खुदावंद काश हम उस तरह से दुआ करने वाले हों। हम ऐ खुदावंद तेरी हजूरी में तेरी सताइश करने वाले हों, तेरी हमद करने वाले हों, तेरे बड़े बड़े कामों का हम जिक्र करने वाले हों। हम ऐ खुदावंद अब तेरी हजूरी में ऐ खुदावंद जब भी आए हम इकरार करने वाले हों, जब भी आए तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हों, जब भी आए खुदावंद ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए बरकत चाहने वाले हों। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।